स्वागत करता हूं मैं अपने कन्नू पहाड़ी ब्लॉग के 02। तो दोस्तों, नए दिन की शुरुआत हम करते हैं एक छोटे से ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, अभी शाम का समय है और मैं आया हूं अपनी बकरियों को लेके ग्वाला। आप देख रहे होंगे ये ऊपर मेरी बकरियां चल रही हुई हैं और मैं इनका ग्वाला हूं, ग्वाला कमल जोशी। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, मैं इन बकरियों को लेके चराने आया हूँ, इनका ग्वाला बन के इनको अपने साथ चराने लाया हूँ। और ये चरेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद मैं इन्हें अपने घर ले जाऊँगा, बांधूँगा फिर इनके दौड़ में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आपके लिए काफ़ी ख़ास होने वाला है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर लोग बकरियां पालते हैं और गाय भैंस पालते हैं, गाय बैल पालते हैं और मुर्गियां पालते हैं। लेकिन हमारे पास इन चीज़ों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है जिन्हें आप देख सकते हैं, बकरियां। इन बकरियों का ग्वाला मैं हूँ। फ़िलहाल आजकल मैं आया हूँ अपने गाँव में, इन बकरियों के ग्वाला जा रहा हूँ गाँव में आके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ है नहीं ऐसा काम धाम कि इन बकरियों को हम कहीं अच्छी जगह ले जाएं या कहीं घूमने चले जाएं इस गांव में आके। क्योंकि यार यहाँ पर आके हमें सिर्फ काम करना पड़ता है, तभी आजकल मेन, क्योंकि आजकल आपने देखा ही होगा कि लोग गांव में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जल्द ही इनका प्लान हो जा रहा है। क्योंकि उन्हें पता है कि गांव में रहने पर हमें ग्वाला जाना पड़ेगा, घास काटना पड़ेगा, बकरियाँ पालनी पड़ेगी, भैंस पालने पड़ेंगे। इस चक्कर से आज के लोग गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम तो फ़िलहाल दोस्तों, हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि और रंगभूमि यही है, तो हम इसी गांव में शायद रहेंगे। शायद से क्या रहेंगे, हम भी मतलब यहीं के प्रसिद्ध निवासी हैं और शायद यहीं ज़िंदगी भर यहीं रहेंगे। और हमारा एक मकसद है, क्योंकि हम अपने गांव को कभी खाली नहीं करना चाहते। क्योंकि हमारे गांव में लगभग, आप पहले तो सबसे छोटा गांव है हमारा, मैं आपको आज अपने गांव की थोड़ी बहुत जानकारियाँ प्राप्त करा दूं। क्योंकि लगभग दोस्तों, हमारा जो गांव है बहुत छोटा गांव है। हमारा जो गांव है काफ़ी छोटा गांव है। उस गांव में लगभग 11 मकान हैं, ठीक है, 11 मकान हैं। उसके बावजूद भी उसमें उसके 50% लोग शहरों में रहते हैं और 50% लोग यहाँ पे रहते हैं। और बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि 11 गांव में लगभग 50 आदमी नहीं रहते होंगे। और उस 50 में से 30 आदमी बाहर रहते हैं और 20 आदमी इस गांव में रहते हैं, ठीक है। तो कौन सा गांव है, लेकिन देखिए हमारा एक राजसौ ग्राम है, जो छोटा सा, जो ये रास्ता दिख रहा है ये रोड तक रास्ता है, 300 मीटर की दूरी पर यहाँ है। क्योंकि इससे भी कम लोगों को यहाँ पर रोड चाहिए घर के सामने, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग पहले ही जा चुके हैं शहरों में। यहाँ के लोग ज़्यादातर शहरों में रहना पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग शहरों में जाना पसंद कर रहे हैं, तो शहरों की ओर भाग गए हैं। तो दोस्तों, हम हैं फ़िलहाल अभी इस गांव में, और मैं इस गांव का प्रसिद्ध निवासी हूं। और लगभग मैं यहाँ गांव में 20 साल से रह चुका हूं और 20 साल से रह रहा हूं। तो दोस्तों, मैं इस गांव में 20 साल से रह रहा हूं अभी फ़िलहाल। मुझे रहते रहते 20 साल पूरे हो चुके हैं। लगभग 1 साल मुझे हो रहा है हल्द्वानी में, लगभग। तो मैं अपने इस गांव में हर महीने में आता हूं अपने घर, क्योंकि आपने देखा ही होगा मैं लगातार हर महीने अपने घर आते रहता हूं, आपके लिए नया ब्लॉग बनाते रहता हूं। तो दोस्तों, आजकल हो क्या रहा है आपको ये बता दें। क्योंकि यार ऐसा है ना कि जो लोग हैं गांव में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यार ऐसा है ना, यहाँ पर लोगों को गाय पालनी पड़ती है। यहाँ जो रहेंगे वो कुछ तो खाएंगे ना, खाने के लिए उन्हें करना पड़ेगा। अगर गाय पालनी पड़ेगी, भैंस पालनी पड़ेगी, दूध चाहिए तो गाय पालनी पड़ेगी, भैंस पालनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ तो पैकेट का दूध है, तो उसमें पैसा लगता है, लोग पैसा खर्च करने में काफ़ी घबराते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि जो हम यहाँ पैसा खर्च करें, इससे अच्छा शहर में करेंगे, वहाँ भी हमें पैसा ही खर्च करना है, शहर की ओर भाग जा रहे हैं। और यहाँ की लड़कियाँ, मेन वो है कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, क्योंकि वो पहले तो यहाँ रह चुके हैं 18-20 साल, जो यहाँ पर रह चुके हैं, जब उनकी शादी हो रही है तो वो कह रहे हैं कि मेरी शादी करनी है तो हल्द्वानी में। उनका हल्द्वानी में रहने का एक मेन मकसद है कि उन्हें काम कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो काम, यहाँ के लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं। तब जाके यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, वो सीधे आजकल सोशल मीडिया के अनुसार ही अपना संबंध जो है जोड़ दे रहे हैं। संपर्क अपना इतना तेज़ बना दिया है कि सोशल मीडिया ने, वो अपनी सेटिंग इंस्टा फेसबुक से ही आजकल जुड़ चुके हैं। और ऐसा कोई है नहीं, जो शायद बहुत कम 100% में से 2% लोग ऐसे होंगे कि जो अपनी सेटिंग ना बना चुके, हम जैसे लोग, कि हमें ऐसा कुछ टैक्ट है नहीं इस तरीके का, हम जो ऐसा कर सकें। यार आपको बता ही दे, क्योंकि हम सीधे साधे लोगों से ऐसा काम होता है नहीं है कि जो लोगों को बुरा भी लग रहा होगा किसी लोगों को। मैं किसी लोग के ऊपर किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का साफ साफ मकसद है। क्योंकि आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ, कल्चर देख रहा हूँ, पहाड़ों पर देख रहा हूँ, शहरों पर देख रहा हूँ, हर जगह पे देख रहा हूँ कि मैं जहाँ पर रह रहा हूँ मुझे पता है कि वहाँ का रहन सहन, खान पान किस तरीके का है। अभी जब हल्द्वानी में जाओ तो वहाँ
वहाँ का खान पान अलग है, अभी घर में आया हूँ तो यहाँ का खान पान कुछ अलग होगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों जहाँ पर आदमी रहेगा वहाँ का रहन सहन खान पान उसे सब पता होगा, क्योंकि आज के टाइम पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आजकल की लड़कियाँ जो है हल्द्वानी में रहना पसंद कर रहे हैं, दिल्ली में रहना पसंद कर रही हैं। और उस टाइम पे क्यों नहीं रही हैं वो दिल्ली में? सबसे बड़ी बात यह है, आज वो रह रही हैं तो आज से जब कोविड के टाइम पे वो दिल्ली में क्यों नहीं रही, वो भाग के क्यों आए? इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे ना ये लोग जो आज कह रहे हैं कि हमें हल्द्वानी में रहना है, और जिसके पास हल्द्वानी में मकान नहीं है या जिसके पास पैसा, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, हम उससे शादियाँ नहीं करेंगे। आजकल की जो लड़कियाँ हैं तो दोस्तों आजकल की जो लड़कियां हैं वो हल्द्वानी में रहना क्यों पसंद कर रही हैं? पता नहीं क्या देखा हल्द्वानी में ऐसा उन्होंने, और शहरों में रहना पसंद कर रही हैं। इसका कोई ना कोई मकसद होगा यार। ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर काम करना पड़ता, अरे आप देखो अब सोच के महीने में काम हो जाएगा, या घास काटना पड़ता है। यहाँ पहाड़ों में बहुत बहुत टफ है जीवन यापन करना। जो लोग शहरों में रह रहे हैं उन लोगों से पूछो, उनके अम्मा दादी जो भी हैं वो लोग पहाड़ों में अपना जीवन यापन कैसे करके आज कैसे सफल हुए हैं। सबसे बड़ी बात है हमने भी बहुत काम करा है, हमें पता है पहाड़ों में कैसा होता है। और हमें भी पसंद नहीं था इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम सोचते थे कि हमें काम करना पड़ता था, गेहूँ सानने पड़ते थे या भट्ट सानने पड़ते थे, कुछ भी काम हो, गाय भैंस नहलाना जो भी है, ग्वाला वाला। अभी भी हम ग्वाला आए हैं, देखिए देख रहे होंगे हमें। मैं बकरियों को, मेरे पास 5 बकरियाँ हैं, मैं इन 5 बकरियों के ग्वाला अपने ऊपर को आया हूँ, जहाँ का नाम हमारा मालभीड़ कहते हैं। मैं मालभीड़ आया हूँ ग्वाला अपनी बकरियों को लेकर। तो इस प्रकार से दोस्तों होता ऐसा ही है ना कि पहाड़ पर रहें तो फिर हमें काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे अभी यहाँ हल्द्वानी से घर आए हुए लगभग 8-9 दिन हो रहे हैं। तो 8-9 दिन के बाद लगाइए घर में, मैं जब तक घर में था कल तक छोटा भाई ग्वाला आता था, आज मुझे खुद ग्वाला आना पड़ रहा है क्योंकि आज वो चले गया है पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपने। तो आज मैं खुद ग्वाला आ चुका हूँ, क्योंकि ऐसा है यार, करना तो पड़ेगा ही भाई। आज नहीं करो कल करोगे, कल नहीं करोगे परसों करोगे, कब करना तो पड़ेगा। वो काम जो हमारे सर पर लिखा होगा वो काम हमें करना ही होगा, जो हमें जो भी है हमें करना ही पड़ेगा दोस्तों, ऐसा है। तो एक बात ही है, सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के टाइम पे जो लोग शहरों में रहते थे वो लोग क्यों आए पहाड़, और जिन लोगों के घर बंजर पड़े थे वो लोगों ने अपने घर क्यों बनाए यार? उस टाइम पे देखो सोचा था, उन्होंने भी सोचा होगा कि यार कसम से घर, अभी हमारे पास घर नहीं है, होता तो हम कहाँ जाते। और ज़्यादा लोगों जिसने यहाँ ज़मीन बेची थी वो लोग पछताए थे, और सारी नौकरियाँ बंद हो गई थी, कैसे रहे होंगे वो लोग। और जिन लोगों ने कभी कुटला नहीं पकड़ा वो लोग भी कुटला पकड़ के खेतों में गोड़ने चले हुए थे। तो इस प्रकार से लोगों ने काफ़ी मेहनतें करी, काफ़ी मेहनतें, काफ़ी। जो लोगों ने कभी कुटला नहीं देखा था वो भी तक खेतों में लेके गोड़ने लगे, जंगल में जाके घास काटने लगे, भैंस पालने लगे, गाय पालने लगे। यार देखो ये होती है मेहनत ना, कड़ी मेहनत क्या होती है उससे पूछो करके वही बात आती है ना। वही है, जो मेहनत करता है उसी इंसान से पूछा जाता है कि भाई यार कैसा लगा तुझे घास काट के, कैसा लगा ना। वही सबसे बड़ी मेहनत होती है दोस्तों। इसी प्रकार से हमें कभी भी किसी की इंसान के प्रति गलत भाव उत्पन्न नहीं करने चाहिए, तो वो करने चाहिए आपके हिसाब से। लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि हम किसी के बारे में ना गलत सोचते हैं ना गलत करते हैं। तो मेन है कि आजकल की जो चर्चाएं चली हुई हैं, तो मेन चर्चाएं हर जगह पे चले जाओ, इस प्रकार से आजकल चला हुआ है मामला। तो ऐसा शायद संभव नहीं होगा दोस्तों। आप बने रहना हमारे साथ में,